छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। अब तक इस हमले का मास्टरमाइंड 22 वीर सपूतों का सबसे बड़ा गुनहगार नक्सली आतंकवादी कमांडर हिडमा गिरफ्त से बाहर है। केंद्र और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार भले ही देश को यह भरोसा दिला रही है कि इन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन देश हित में हम सवाल पूछेंगे कि नक्सलियों का आतंकियों जैसा हिसाब क्यों नहीं किया जाता। ये आतंकियों से कम है क्या? आतंकियों से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इन देश के गद्दारों ने। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट क्यों नहीं? नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं? लश्कर चीफ आतंकवादी हाफिज सईद पाकिस्तान में है, उसे घर में घुसकर मारने की तो बात होती है, लेकिन हिडमा तो अपने ही देश में हमारे घर में छिपा हुआ है, उसे उसकी मांग में घुसकर कब मारा जाएगा? हमारी सेना बालाकोट का बदला लेती है। आप सोचिए ना, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, पुलवामा के बाद बालाकोट होता है। किसी ने सवाल पूछा बीजापुर के बाद क्या? बीजापुर के बाद क्या? पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक हो सकती है। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ देश के वीर सपूत दुश्मन को सबक सिखाने का भरपूर दम रखते हैं, लेकिन बीजापुर में नक्सली हमले पर ठीक ऐसी ही जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सुलगते हुए सवाल आज देश में। इस चेहरे को शायद ही पहचानते होंगे आप। यही है नक्सली कमांडर हिडमा। हिडमा की यह तस्वीर काफी पुरानी है। वर्ष 2016 में यह तस्वीर खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी थी। अभी वो कैसा दिखता है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि हिडमा नक्सलियों की पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का कमांडर है और 25 लाख का इनामी यही नक्सली कमांडर बीजापुर में शहीद वीर सपूतों का सबसे बड़ा गुनहगार भी है। जिसकी लोकेशन को आईबी और सीआरपीएफ की स्पेशल टीम लगातार कई दिनों से ट्रेस कर रही थी। खबर है कि 24 मार्च को हिडमा सुकमा के जगरगुंडा में देखा गया था। पुवर्ती और जुनागुड़ा के पास जंगलों में 150 से 180 नक्सलियों के साथ नजर आया था। इसी जानकारी के मिलने के बाद राज्य की पुलिस ने हिडमा को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था। शनिवार को डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के बहादुर जवान नक्सली कमांडर हिडमा के कोर एरिया में घुस गए थे, लेकिन हिडमा की बटालियन नंबर 1 हर दम आधुनिक हथियारों से लैस रहती है। रॉकेट लॉन्चर, एलएमजी और AK-47 की हैवी फायरिंग में जवान फंस गए और सर्वोच्च बलिदान का दुख अब पूरा देश झेल रहा है। ताड़मेटला का जो घटना है, जानी जितना भी बड़ी बड़ी घटना हुआ थी उसमें DLG घटना नंबर उनके हाथ रहा, इसलिए हम लोग का ये निर्णय थे, मतलब इस क्षेत्र में जाना है और नक्सल संगठन के खिलाफ कार्रवाई करना है। उसी हिसाब से पूरा सूचा के आधार पर तैयारी के साथ गए थे, लेकिन तब मुठभेड़ हुई थे आमने सामने लड़ाई में, जो युद्ध में मतलब जो हमारे जवान बहादुरी से लड़ा है, इसके बावजूद भी हम लोग नुकसान हुआ। इसीलिए सवाल उठता है कि हिडमा का हिसाब कब होगा, क्योंकि हिडमा नक्सली नहीं, एक तरह से आतंकी है। ठीक हाफिज सईद की तरह है, ठीक मसूद अजहर की तरह है। और ये हिडमा तो हाफिज सईद और मसूद अजहर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये नक्सली तो अपने देश में ही है और बस्तर का रहने वाला ऐसा इकलौता आदिवासी है जो नक्सलियों की सबसे खूंखार बटालियन को लीड करता है। 4 वर्ष पहले सुकमा में चलाए गए ऑपरेशन प्रहार में उसे गोली भी लगी थी, लेकिन बताया जाता है कि इस ऑपरेशन में भी वो बच गया। इसीलिए देश जानना चाहता है कि आखिर ऐसे नक्सली के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की जाती। बालाकोट में घुसकर बदला तो लिया जाता है, लेकिन बीजापुर का बदला कब? जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा भी नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है मांग में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया भी।
ठीक है, चलिए मान लिया एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते तो टैंक लगाइए, तोप लगाइए, सेना उतारिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खत्म कीजिए हिडमा को, खत्म कीजिए हिडमा के लाल आतंक को, वरना ये हिडमा रुकने वाला नहीं है। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। देश को भरोसा नहीं, बदला चाहिए, और ये बदला तभी पूरा होगा जब हिडमा का हिसाब होगा, और हिसाब फाइनल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।